तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द लाइन 6x प्लस 8y इज 48 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी। देखो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का ये नंबर 3 क्वेश्चन है। ये ए पॉइंट दे रखा है। ये 8 है, 8,0। ये कैंसिल होगा। y की वैल्यू 0 कर दो तो 6 से, एंड b का पॉइंट 0,6 हो जाएगा। ये ओरिजिन है, ये ए एंड बी है। अब देखो तो तुमने जो केसेस लिए थे, जो इसका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हमने एक केस लिया था कि ये लाइन एक है जो यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। जब हमने रिलेशन निकाला तो रिलेशन निकल करके जो आता है वो वहाँ पे क्वाड्रेटिक जो फॉर्म बनता है एरिया एंड पेरीमीटर लेने के बाद, वो बनता है कि जब आप एरिया निकालते हो तो एक्स वाई इज इक्वल टू 12 निकल करके आया था, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जब निकाला था आपने, तो इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी निकल करके आई थी? 12 निकल कर आ गई थी। ठीक है ना? इसकी वैल्यू आई थी 12, और 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया 3/5 हमने साइन की वैल्यू रखी थी, क्योंकि एरिया जब निकालेंगे तो एरिया के लिए ये वाला एंगल होना ज़रूरी था। तो ये जब एरिया हमने निकाला था तो उससे जो रिलेशन निकल कर आया था ये 4 0 निकल कर आ गया था। ठीक है ना? दिस वन इज 12। ये 12 आ गया था। तो देखिए जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो x 12 माइनस एक्स लिख दिया और दिस इज 40, एंड 12x - x² इज इक्वल टू 40। तो इसे आप ले जाइए उस साइड में, तो x² - 12x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d लेस देन 0 आ गया था। तो जब d लेस देन 0 आया था, क्योंकि ये गिवन था हमारा, बाइसेक्ट कर रहा था एरिया एंड पेरीमीटर को, तो उस कंडीशन से ये रिजल्ट आई थी। तो d लेस देन 0 का मतलब ये क्या हो गया कि डज नॉट इंटरसेक्ट ओ ए को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। बट जब हमने ये वाला इंटरसेक्शन लिया था, तो ये वाला जब इंटरसेक्शन लिया तो ये इंटरसेक्ट कर रहा था। ये क्या हो रहा था? इंटरसेक्ट कर रहा था, बट यहां पे बोल रहा है डज नॉट इंटरसेक्ट। ए बी भी इंटरसेक्ट करते हुए, ए बी को भी ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा था। तो हमने यहाँ पे x ले लिया था और ये वाला y लिया था, और यहाँ पे जो कंडीशन आई थी एक्स वाई 30 आया था, और x प्लस वाई तो हमारा 12 ही होगा। 2 नंबर जब हमने यहाँ पे पुट किया तो 12 माइनस एक्स हो गया ये, और दिस इज 30, एंड x² - 12x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ गई थी हमारी 6 प्लस √6, एंड y की वैल्यू 6 माइनस √6 आ गई थी। तो ये जब आपने देखा कि ये पूरी की पूरी 6 है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 8 है, टोटल 8 है। तो 8 का मतलब ये हो गया कि ये तो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस √6 वैलिड कर रहा है,
और y की वैल्यू मैक्सिमम हमारी कितनी है 6 है, तो 6 माइनस रूट 6 भी वैलिड कर रहा है। तो ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा था इस वाले OB को भी एंड AB को भी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।